सैमसंग गैलेक्सी F34 5G स्मार्टफोन के लिए फाइनली इंडिया में वन UI 7.0 का ऑफिशियल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो आपको इस अपडेट में कौन कौन से नए फीचर्स हिडन फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं और अपडेट इंस्टॉल करने के बाद में फोन में कोई प्रॉब्लम है वो तो नहीं आएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो आपको ये अच्छी लगती है वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में जैसे कोई अपडेट आता है तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और अभी ये जो स्मार्टफोन में यूज कर रहा हूं वो सैमसंग F34 5G नहीं है, लेकिन जो भी फीचर्स आपको इस अपडेट के अंदर मिले हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट चेंज है वो आपको मिलता है आइकन्स के अंदर। फाइनली सैमसंग की तरफ से इस अपडेट के अंदर जितने भी इनके आइकन्स हैं उनकी डिजाइन है वो यहां पर चेंज कर दी गई है। और सेकंड चेंज आपको मिलेगा ऐप ड्रॉवर के अंदर। इस वाले पेज को हम लोग ऐप ड्रॉवर कहते हैं। इसके अंदर आपको ये सर्च का बटन है वो सबसे नीचे की तरफ मिल जाता है, जबकि पुराने वाले अपडेट में सबसे टॉप में आपको ये वाला बटन है वो यहाँ पर मिलता था। और कुछ इसी प्रकार से आपको सर्च का जो ऑप्शन है वो जैसे आप लोग सेटिंग में जाओगे सबसे नीचे की तरफ आपको मिलेगा। और इसका भी जो UI है वो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से चेंज कर दिया गया है। इसके कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पर इफेक्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस आपको होम स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको इस टाइप का एक नया मेन्यू है वो मिलेगा, जहां पर एप्लीकेशन की साइज आप लोग स्मॉल, मीडियम, लार्ज कितनी भी कर पाओगे। तो अभी मैंने लार्ज पे सिलेक्ट कर दिया है। ऐप लेबल्स तो एप्लीकेशन के नेम आपको शो करवाने हैं या फिर नहीं, और विजेट्स के ऑप्शन है वो रखने हैं या फिर नहीं, तो इनको मैंने ऑफ कर दिया है और एप्लीकेशन का नेम मैंने अभी भी रखा है। तो लार्ज आइकन्स का जो सपोर्ट है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और जितने भी आइकन्स हैं उनके नेम तो विजिबल है, लेकिन जितने भी आपके जो विजेट्स हैं उनके नेम है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो ये आपको प्रॉपर सेटिंग है वो देखने को मिलती है। प्लस गाइस पुराने वाले अपडेट में हमारा जो फोल्डर था ना वो कुछ इस साइज में अवेलेबल था। अब इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये था कि किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए एक बार दो बार एप्लीकेशन है उसको ओपन करना पड़ता था, लेकिन अब आप लोग डायरेक्टली इस पे क्लिक करके इसकी साइज है वो इंक्रीज कर पाओगे और वन क्लिक में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे। प्लस आपका जो होम स्क्रीन का सेटअप है उसका जो लुक है वो भी यहाँ पर ये इनहेंस करेगा। आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी कि जितने भी आपको ये जो विजेट्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं उनकी भी जो शेप है वो इस अपडेट के अंदर चेंज कर दी गई है। इस टाइप की पिल टाइप शेप की जो डिजाइन है वो आपको इस अपडेट में देखने को मिलती है। और जितने भी आपको ये विजेट्स मिलते हैं इनकी सेटिंग में आप लोग जाते हो तो इस प्रकार के आप लोगों इनकी डिजाइन है वो भी यहां पर चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने इसकी डिजाइन है वो चेंज कर दी है। प्लस आपको ये जो क्लॉक फेस देखने को मिलता है इसकी सेटिंग में आप लोग जाओगे तो एक तो आपको ये वाली नई शेप मिलेगी, सेकंड आपको ये वाली भी एक नई डिजाइन है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। और जितने भी इस बार विजेट्स सैमसंग की तरफ से ऐड किए गए हैं वो फुल्ली रीडिजाइनेबल है, मतलब इनकी जो साइज है वो आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। जो साइज आप लोग सही लगती है उसके अंदर आप लोग इसको अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि ये एक विजेट है तो इसकी साइज हम लोग यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो काफी सारी आपको साइज के अंदर ऑप्शन है वो अवेलेबल मिलता है जो कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। प्लस इस टाइप का आपको ब्लर इफेक्ट है वो विजेट्स के अंदर इस बार देखने को मिलेगा। प्लस गाइस आपका ये जो ऐप ड्रॉवर है इसके अंदर एक आपको हिडन चेंज मिलता है। थ्री डॉट पे क्लिक करके शॉर्ट के अंदर आ जाना है और नीचे वाला ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे आपका जो ऐप ड्रॉवर है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और इस प्रकार की आपको एनिमेशन मिलेगी। तो अब आपको राइट और लेफ्ट में स्वाइप नहीं करना है, अप और डाउन स्वाइप करोगे तो जितनी भी एप्लीकेशन है वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। नीचे ये जो सर्च का ऑप्शन है इसके अंदर आपको एप्लीकेशन के साथ में इस टाइप का इफेक्ट है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो काफी सारे यूजर को पुराना वाला ऐप ड्रॉवर है उसी की आदत है तो इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट आपको सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है और ये जो सर्च का ऑप्शन है इसके अंदर आ जाना है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पहले आपको यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है वो मिलता था जो कि अभी रिप्लेस होके टॉपिक्स के अंदर आ चुका है। अब इसमें जैसे कि मान लो
बैटरी को आपने क्लिक किया है तो बैटरी के रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शन या फिर सेटिंग आपके फोन में अवेलेबल है सभी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो ज्यादा चीज है वो आपको यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो जितनी भी सिक्योरिटी के रिलेटेड सेटिंग है वो हमें एक ही ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाती है। प्लस ये पहले के मुकाबले और ज्यादा एडवांस हो चुका है। जैसे कि सर्च वाले बटन पे आते हैं और आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई प्रॉब्लम मैंने सिंपली लिख दिया है, जबकि इस नेम से कोई सेटिंग हमारे फोन में अवेलेबल नहीं है। तो इसके फोन के हिसाब से जितनी भी जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो इसने शेयर करने की कोशिश करी है। जैसे कि आई कंफर्ट शील्ड है उसको हम लोग यहाँ पर ऑन कर सकते हैं और भी काफी सारी सेटिंग है वो इसने यहाँ पर सजेस्ट करी है। नेक्स्ट आपको बैटरी वाले ऑप्शन को ओपन करना है और इसमें आपको बैटरी प्रोटेक्शन का एक फीचर मिलता है जिसमें मैक्सिमम में फाइनली लिमिट है वो ऐड कर दी है 80, 85, 90, 95। तो सिंपली मैंने इसको 90 पे अप्लाई कर दिया है। सो अब आप लोग अपने फोन को कितना भी चार्जिंग पे लगा के रख लो 91% पे आपका फोन है वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार से चार्जिंग है वो स्टॉप हो जाएगी जैसे हमारा फोन का बैटरी परसेंटेज है वो 90% के अप्रोक्स पहुंचेगा। ये वाला एक नया फीचर ऐड हुआ है ऑटो डिम स्क्रीन। तो जैसे हमारे फोन की बैटरी है वो 5% से नीचे आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है वो यहाँ पर डिम हो जाती है। तो इसको ऑन और ऑफ करने का एक अलग से फीचर है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। प्लस आप लोग पावर सेविंग मोड को ओपन कर दो तो पहले क्या होता था जब हमारे फोन की बैटरी काफी कम होती थी इसको ऑन करने के बाद में इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे फोन में लग जाती थी। तो इसके अंदर हम लोग कुछ सेटिंग है उनको ऑफ भी कर पाएंगे, जैसे कि 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो हम लोग यूज कर पाएंगे जब हमारे फोन में पावर सेविंग मोड है वो भी यहाँ पर ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। बाकी डार्क मोड है उसको ऑन और ऑफ कर पाएंगे। स्क्रीन का जो टाइम आउट है 30 सेकंड का उसको भी हम लोग बाईपास कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको ओपन करना है नोटिफिकेशन और इसमें आपको लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन का एक फीचर मिलता है। डॉट, आइकन्स और कार्ड्स के 3 नए ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आपकी मर्जी है आइकन्स या फिर कार्ड्स कौन से आपको यहाँ पर ज्यादा अच्छे लगते हैं स्टाइल नोटिफिकेशन की, उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इस अपडेट का जो सबसे बड़ा चेंज है वो आपको मिलता है ऐप ड्रॉवर। तो फाइनली गाइस आप लोग लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल मिलेगा और राइट साइड से स्वाइप करोगे तो आपको कंट्रोल सेंटर मिलेगा। बाकी लेफ्ट और राइट में स्वाइप करके दोनों पेज में आप लोग इजीली स्विच हो सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस एनिमेशन है वो भी आपको काफी स्मूथ मिलती है। बाकी कमेंट करके बताना या फिर वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वाला कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर पसंद आया हो। बाकी इसको स्वाइप करके बाकी के जो ऑप्शन है उनको भी आप लोग यहां पर देख पाओगे और ऐसी हमें एनिमेशन मिलती है। और ब्राइटनेस पे क्लिक करके रखोगे तो इसके कुछ एडवांस ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे। वॉल्यूम पे क्लिक करके रखोगे तो इसके भी कुछ एडवांस ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब इसको कस्टमाइज करने के लिए एडिट के अंदर आ जाना है और इस बार का जो कंट्रोल सेंटर है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, किसी भी ऑप्शन को कहीं पे भी आप लोग रख पाओगे। और डन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद में इसकी डिजाइन है वो आपने जैसे सेट कर रखी होगी वैसे ही यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी एडिट में जाके पैनल सेटिंग में आपको सेपरेट और टुगेदर का 2 ऑप्शन मिलता है। तो टुगेदर वाले पे मैंने सिंपली यहां पर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं हमें कैसे चेंजेस मिलते हैं। डन कर देना है। अब चाहे आप लोग लेफ्ट से राइट से कहीं से भी स्वाइप करो, हाफ कंट्रोल सेंटर प्लस हाफ नोटिफिकेशन पैनल आपको मिलेगा। मेन सेटिंग्स है वो आपको ऊपर ही मिल जाएगी। बाकी स्वाइप करने के बाद में फुल डिस्प्ले में कंट्रोल सेंटर है वो विजिबल हो जाएगा। तो ये है इस अपडेट का अब तक का सबसे बड़ा चेंज। नेक्स्ट आपको क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब इसके अंदर आपके जितने भी ये जो टेक्स्ट है इनके ऊपर इनका लोगो है वो भी ऐड किया गया है जो कि पुराने वाले अपडेट के अंदर नहीं था। और यही सेम चीज है वो आप लोग डायलर एप्लीकेशन है उसके अंदर भी देख सकते हो। नीचे जो टेक्स्ट है उनके ऊपर उनका लोगो है वो यहां पर अटैच किया गया है। और गैलरी एप्लीकेशन में आप लोग चेक करते हो तो इसके अंदर भी आपको सेम 4 टेक्स्ट के ऊपर उनका लोगो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। प्लस क्लॉक एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो इस टाइप के ग्रुप्स हैं वो अब से आप लोग क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि मॉर्निंग के नेम से मैंने ये वाला
ग्रुप है वो बना के रखा है, तो एक एक करके अलार्म को ऑन करने की जरूरत नहीं है। वन क्लिक में तीनों अलार्म को आप लोग ऑन कर पाओगे और ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा और तीनों अलार्म है वो एक साथ में ऑन हो जाएंगे। प्लस आपको इसके थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग में आ जाना है और इसके अंदर एक नया फीचर वॉल्यूम में ऐड हुआ है। नीचे वाला ये जो ऑप्शन है वो नया ऐड हुआ है, जहां पर जो वॉल्यूम आप लोग सेट करोगे, ज्यादा तो मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, इतनी ही यहां पर मैंने सिलेक्ट करी है। तो अब से आपके फोन में जितने भी अलार्म रिंग करेंगे इतनी ही वॉल्यूम के साथ में रिंग करेंगे, चाहे वो कितने भी अलार्म हो। तो ये आपको इस अपडेट का एक और चेंज है वो मिलता है। प्लस आपको क्लॉक एप्लीकेशन में जाके टाइमर को स्टार्ट कर देना है और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है और मान लो कोई भी एक सॉन्ग है वो भी हम लोग यहाँ पर प्ले कर लेते हैं। बैक आने के बाद में लाइव एक्टिविटी आपको मिलेगी स्टेटस बार में। अब आप लोग इसको स्वाइप करोगे तो आपका स्टॉप वॉच आ जाएगा और ये आपका टाइमर आ जाएगा और ये आपका सॉन्ग एप्लीकेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार की एनिमेशन है वो हमें इस अपडेट में देखने को मिल जाती है, जो कि पुराने वाले अपडेट में ये सभी फीचर है वो हमें नहीं मिलते थे। लॉक स्क्रीन में कुछ नए फीचर्स हैं वो ऐड किए गए हैं। तो इस टाइप का आपको लेआउट है वो मिलेगा। सिंपली आपको क्लिक करके रखना है और इसका जो एडिटिंग पेज है वो आपको ऑन कर लेना है। आगे मैं आपको बताऊंगा इस टाइप के प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर है वो आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर फॉन्ट एंड कलर में आके फर्स्ट वाली क्लॉक है उसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ये जो क्लॉक है उसको सिलेक्ट करोगे तो आपको थिकनेस और बोल्डनेस है वो इंक्रीज और डिक्रीज करने का फीचर मिलेगा, जो कि पहले हमें नहीं मिलता था। और स्टाइल में आप लोग जाओगे तो इसके अंदर आपको कुछ नए क्लॉक फेस हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये जो विजेट्स हैं इसके अंदर पहले हमें ओनली 6 एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो मिलता था, जो कि अभी टोटल 13 एप्लीकेशन का सपोर्ट है वो हमें देखने को मिल जाता है। और ये जो शॉर्टकट्स आपको नीचे दिखाई देते हैं इसके अंदर तो भाई सैमसंग ने कमाल ही कर दिया। टोटल 12 नए आइकन्स वो ऐड कर दिए, जिसमें से एक तो मैंने डार्क मोड, सेकंड मैंने वाइब्रेट मोड है ना उसको इनेबल करके रखा है। और ये जो आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं इसमें से आपको जो कैमरा एप्लीकेशन है उसके अंदर आके ये जो कस्टम कैमरा मोड है उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको ऑप्शन है वो मिलेगा स्टार्टिंग मोड का। तो आपको रियर फ्रंट कौन सा कैमरा ओपन करना है, तो मैंने रियर कैमरा है उसको सिलेक्ट कर लिया है। और पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट को चलो हटा के प्रो वीडियो या फिर वीडियो नॉर्मल वीडियो मोड है उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब सेव करने के बाद में आपको डन कर देना है। डन करने के बाद में जैसे आप लोग अपने फोन को अनलॉक करोगे आपको ये वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है और जो भी आपके पासवर्ड है वो आपको सिंपली लगा देने। तो देख सकते हो रियर कैमरे के साथ में वीडियो मोड है वो ओपन हो चुका है और ये है आपका कस्टम कैमरा मोड। बाकी आपको मैंने शॉर्टकट्स है वो बताए थे। तो वन क्लिक में डार्क मोड है उसको ऑन कर सकते हो, डार्क मोड को ऑफ भी कर पाओगे वन स्लाइड के अंदर। बाकी ये जो ऑप्शन है वाइब्रेट का, इससे वन स्लाइड में फोन है वो रिंग मोड में आ जाएगा, वन स्लाइड में वाइब्रेट मोड में आ जाएगा और वन स्लाइड में यहाँ पर ये जो आपका वाइब्रेट मोड है जो साइलेंट मोड है उसके अंदर आ जाएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन है इसके लिए आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो गाइज ये कुछ नए फीचर्स हैं वो हमें इस अपडेट में मिलते हैं। और प्रीमियम क्वालिटी के वॉलपेपर है उनको डाउनलोड करने के लिए सहेज वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आ जाना है। 31,000 प्लस सब्सक्राइबर है वो पहले से ज्वाइन है, तो वॉलपेपर की क्वालिटी है ना वो आपको काफी अमेजिंग मिलेगी। प्लस इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में यूजर्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं मिली है। अब इसके ऊपर आप लोग हमारा जो सैमसंग का टेलीग्राम चैनल है उसको विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे यूजर जिनके पास में F34 5G स्मार्टफोन है तो अगर कोई प्रॉब्लम आई रहेगी ना तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।